भी कर रही है सीआईडी जांच। अभी भी फाइनल रिपोर्ट नहीं दिया सीआईडी ने। उच्च न्यायालय पर थोड़ा सा संदेह लग रहा है कि कहीं पहुंचे हुए बड़े मगरमच्छ हाईकोर्ट तक तो ऐसे हमको लग रहा है कि हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जो आंखों के सामने घटना घटा है, और मैं खुद कैंडिडेट हूँ, मेरा चतरा में सेंटर था, 72 रिपीटेड क्वेश्चन होता है, इंटरनेट सेवा बंद कर दिया जाता है, और लातेहार के एक सेंटर पे सेकंड पेपर बांट दिया जाता है फर्स्ट पेपर के जगह। उसके बावजूद भी कहा जाता है कि पेपर लीक नहीं है। हम कैसे मान लेंगे कि पेपर लीक नहीं है? मैं खुद सही तरीके से नियुक्ति पत्र बंटाएगा क्या? आपका ही सीआईडी जांच कर रहा है ना, हम तो जांच नहीं कर रहे हैं। आपका ही सीआईडी एसआरबी के जवानों को डाल देता है जेल में, असम राइफल्स के जवानों को जेल में डाल देता है। आपका ही सीआईडी जो है सो नेपाल से पकड़ करके लोगों को लाता है। लेकिन बड़े मगरमच्छ को बचाने में सरकार एकदम संपूर्ण जोर लगा दिया है, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। भविष्य में सरकार चेंज होगा ना झारखंड में, उस दिन भी हम इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? क्योंकि आपने हमारा भविष्य बर्बाद किया है। आज जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी हैं और सीजीएल को लेकर बराबर खबर भी दिखला रहे हैं हम। और हम क्या, पूरा झारखंड में, झारखंड के अलावा पूरा अभी समझिए देश में मुद्दा ये छा चुका है। और जो लोग जो है डिग्री करा चुके हैं उनका एक तरह से रिजल्ट भी आ गया है, और अब वो लोग जो है नियुक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ छात्र कहीं ना कहीं ये मांग कर रहे थे कि उस पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ईडी की जांच होनी चाहिए। उसको लेकर कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में जो मामला चला, हाईकोर्ट ने सबको खारिज कर दिया और एक तरफ से पक्ष दे दिया कि अब आप लोगों का नियुक्ति होगा। लोग उधर मुड़ गए। कुछ लोग अभी जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं और वहाँ पे जो है केस भी हो गया है, जैसा कि सुनने में आ रहा है, खबर भी चल रहा है, आप लोग भी खबरों में देखे होंगे। सीजीएल के कैंडिडेट रहे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। और ये लोग गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट, तो मान लीजिए क्या कुछ वहाँ चल रहा है, क्या वहाँ पे एग्जाम रद्द होगा या सीबीआई जांच होगा, क्या कुछ होगा। बहुत सारे मुद्दा है, सब कुछ तो आप लोग हम दिखलाते आ रहे हैं। क्या कुछ कहेगा सीजीएल को लेकर? जिस प्रकार से गड़बड़ी का तो कुछ सीआईडी जब जांच की उसमें तो कुछ आया ही, कुछ लोग जेल में भी अभी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आप लोग गए हैं, क्या मकसद है? मकसद तो वही है ना, मकसद जो है आप अब ये कोई नया थोड़ी ना रह गया। अब देख रहे हैं कि 1 साल हो गया। आपको पता होगा कि आप ही ने यहाँ बाइट लिए थे। 13 दिन तक हम लोग जो है सत्याग्रह धरना पर बैठे थे, सत्याग्रह आंदोलन पर, यही बापू वाटिका में। और आचार संहिता लग गया था, दुर्भाग्य से चुनाव नजदीक आ गया था, जिसके वजह से हम लोगों ने सत्याग्रह आंदोलन को स्थगित किया था। और आंदोलन फिर स्थगित हुआ, उसके बाद स्थगित ही रहा। मामला चला गया था हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट जाने के बाद जो है हाईकोर्ट के दबाव में सरकार आकर के कदम उठाता है, हस्तक्षेप करता है। झारखंड सरकार कहता है कि हम जांच करवा रहे हैं, सीआईडी जांच भी करती है, और अभी भी कर रही है सीआईडी जांच। अभी भी फाइनल रिपोर्ट नहीं दिया सीआईडी ने। झारखंड हाईकोर्ट का अभी जो दूसरा जजमेंट आया कि सीबीआई जांच नहीं होगा, सीधे से खारिज कर दिया गया कि सीबीआई जांच नहीं होगा, सरकार रिजल्ट निकाले और नियुक्ति पत्र बांटे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें न्यायालय पर जो है, माननीय उच्च न्यायालय पर थोड़ा सा संदेह लग रहा है कि कहीं पहुंचे हुए बड़े मगरमच्छ हाईकोर्ट तक तो ऐसे हमको लग रहा है कि हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जो आंखों के सामने घटना घटा है, और मैं खुद कैंडिडेट हूँ, मेरा चतरा में सेंटर था, 72 रिपीटेड क्वेश्चन होता है, इंटरनेट सेवा बंद कर दिया जाता है, और लातेहार के एक सेंटर पे सेकंड पेपर बांट दिया जाता है फर्स्ट पेपर के जगह। उसके बावजूद भी कहा जाता है कि पेपर लीक नहीं है। हम कैसे मान लेंगे कि पेपर लीक नहीं है? मैं खुद कैंडिडेट हूँ, और उसमें हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए था। हाईकोर्ट को जो 10 लोग सीबीआई जांच का आदेश देना चाहिए था। मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास था, इसलिए हम लोग शांत थे और हैं। लेकिन अब जो है ना कहीं हमें न्यायालय पर थोड़ा सा संदेह लगा है। जब हाईकोर्ट ने सीधे खारिज कर दिया कि नहीं, सीबीआई जांच नहीं होगा, सरकार नियुक्ति पत्र बांटे, तो कैसे नियुक्ति पत्र बांटे? ऐसे क्या तानाशाही, माने तानाशाही तरीके से नियुक्ति पत्र बांटाएगा क्या? आपका ही सीआईडी जांच कर रहा है ना, हम तो जांच नहीं कर रहे हैं। आपका ही सीआईडी एसआरबी के जवानों को डाल देता है जेल में, असम राइफल्स के जवानों को जेल में डाल देता है। आपका ही सीआईडी जो है सो नेपाल से पकड़ करके लोगों को लाता है, नेपाल में क्वेश्चन रटवा रहे थे, उन लोगों को जेल में डाल देता है। और हाईकोर्ट ये भी नहीं कहता है कि आप सबको नियुक्ति पत्र दीजिए। हाईकोर्ट ये कहता है कि जो लोग अभी जेल में हैं, नेपाल में पेपर रटवा रहे थे,
उनको रिजल्ट नहीं देना है, उनको नियुक्ति नहीं करना है। 10 लोगों को छोड़ के देना। तो इसलिए हाईकोर्ट बच रहा है। सीधे सीधे हम हाईकोर्ट पर आरोप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन बड़े मगरमच्छ को बचाने में सरकार एकदम संपूर्ण जोर लगा दिया है, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कहीं सीआईडी का पर्दा बना करके कि देखिए हम सीआईडी जांच करवा रहे हैं, कहीं हाईकोर्ट का पर्दा बना करके कि देखिए हाईकोर्ट ने, न्यायालय ने जजमेंट दे रहा है। न्यायालय क्या जजमेंट देगा? पेपर लीक तो वहीं से हो गया जहां से आपने इंटरनेट सेवा बंद कर दिया। पेपर लीक तो वहीं से हो गया जहां से 72 क्वेश्चन मैच कर गए पिछले एग्जाम्स का। और आयोग खुद नियम बनाता है कि 2 साल के अंदर में कोई भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैच नहीं होना चाहिए झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो हो कैसे गया? ये मामला है। और सुप्रीम कोर्ट तो चला गया, जाने की बात छोड़ दीजिए, जो डेलीगेशन टीम हाईकोर्ट पहुंचा था वही डेलीगेशन टीम सुप्रीम कोर्ट भी चला गया है लेकर के केस। तो इनको ऐसा लगता है कि नहीं हम बच जाएंगे, नहीं बच पाएंगे आप। अगर आज बच भी जाएंगे तो अगर किसी दिन भविष्य में सरकार चेंज होगा ना झारखंड में, उस दिन भी हम इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? क्योंकि आपने हमारा भविष्य बर्बाद किया है, और अगर हम बर्बाद हो रहे हैं तो संपूर्ण तरीके से बर्बाद होंगे, चाहे हमारा जीत हो चाहे हमारा हार हो। केवल ये मामला हमारा नहीं है, व्यक्तिगत मामला नहीं है, झारखंड के 24 लाख युवाओं का मामला है। जेएसएससी सीजीएल में तो 6 लाख ही कैंडिडेट थे। हम तो बचते बचते बचाते सेंटर पे गए थे, क्योंकि उस दिन झारखंड में नक्सलियों लोग जो हैं साप्ताहिक वर्षगांठ मना रहे थे, स्थापना दिवस शायद मना रहे थे, और सब लोग कह रहे थे कि देखो नक्सली लोग बंदी बुलाया है, एग्जाम सेंटर पे जाने में कहीं ना कहीं आपको खतरा होगा। और बहुत सारे कैंडिडेट जो है नहीं पहुंच पाए थे सेंटर पे। एक रूम में 10 से 12 कैंडिडेट करके बैठे थे। और वहां जो एक और हम आपको बताने जा रहे हैं, जो रूम में हमारा पड़ा था सेंटर, उस रूम में प्रशिक्षित परीक्षा लेने वाले प्रशिक्षित अधिकारी नहीं थे। जो शिक्षक थे परीक्षा लेने वाले या जो भी थे वो लोग प्रशिक्षित नहीं थे, गलत भरवा रहे थे क्वेश्चन में। जहां नंबर 1 पेपर भरवाना है वहां नंबर 2 भरवा दिए थे। वहां भी हमने देखा, हमने कुछ नहीं बोला, क्योंकि भाई वहां साक्ष्य हम कैसे प्रस्तुत करेंगे? बाहर में इंटरनेट सेवा बंद, हमारे पास मोबाइल फोन नहीं है, मौखिक कोई भी बिलीव नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा बाहर में बोलेंगे तो। लेकिन अब हमें खुल के बोलना पड़ रहा है कि वहां जानबूझ करके पेपर में गलत भी भरवाया जा रहा था उन परीक्षा लेने वाले प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा जो परीक्षा ले रहे थे सेंटर में। और रूम नंबर 13-14 में तो क्वेश्चन कॉपी ही 2-2 कैंडिडेट को नहीं दिया गया, ये कह दिया गया कि क्वेश्चन कॉपी कम है। लेकिन वो लोग शांत इसलिए थे क्योंकि वो जानते थे कि हम कितनों भी चिल्ला लेंगे तो हमें पुलिस सस्पेंड कर देगा, हमें निष्कासित कर देगा और कह देगा कि ये कदाचार करते हुए पकड़ा गया सेंटर में। इसलिए वो डर गए। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। आप कुछ भी कर लीजिए। एग्जाम को लेकर इतना दिन तक आप लोग लगे रहिएगा, कैसे होगा? नेक्स्ट एग्जाम भी अभी आने वाला है, 14 जेपीएससी आने वाला है, झारखंड दरोगा आने वाला है। हम कह रहे हैं कि नेक्स्ट एग्जाम आए, तमाम एग्जाम आए, केवल जेपीएससी का ना आए, केवल जेएसएससी का नहीं, तमाम एग्जाम आए। क्योंकि अभी हमारे जैसे और भी जो युवा पास करके बैठ रहे हैं, बीएड करके, पीएचडी करके, डीएलएड करके बैठ रहे हैं, उनके लिए भी तो रोजगार की साधन होना चाहिए ना। तो परीक्षा लेवे सरकार, हम कहते हैं। लेकिन ये जो बड़ा मगरमच्छ को जो बचाने का संपूर्ण एड़ी चोटी का जोर लगाया गया है। बड़ा मगरमच्छ, मास्टरमाइंड तो पकड़ा गया। अरे आप देखते जाइए ना, मीडिया महोदय आप देखते जाइए, खाली आप देखते जाइए। तो मास्टरमाइंड तो पकड़ाया, हो तो जेल में है अभी। एक बात बताएं, हम आपको कैमरा ऑन कैमरा बोल चुके हैं कि बिल्ली कभी दूध के रखवाला नहीं कर सकता, और अगर सांप को हम दूध भी पिलाएंगे तो वो जहर ही उगलेगा। सेम चीज वही झारखंड में हो रहा है। अब आप चोर को कहेंगे कि नहीं बताओ कि ये क्या है, वो कभी बोलेगा कि हम चोरी किए हैं? तो झारखंड में ऐसे ऐसे बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, वो कभी कह नहीं सकते हैं कि हम सीजीएल में से पेपर लीक किए हैं, कि पेपर बेचे हैं, कि अपने रिश्तेदार को नौकरी दे रहे हैं। ये कभी नहीं सफल हुए हैं वो लोग बोलते हैं आके डिबेट कर ले, क्या मेरे पास नॉलेज नहीं है? सफल अभ्यर्थी हुए हैं उनको हमारी ओर से शुभकामना है, उनसे हमारा कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है, क्योंकि हम भी एक कैंडिडेट हैं। उनको हमारे तरफ से शुभकामना है, उन नौकरी करें। हम उनसे हमारा कोई नफरत ही नहीं है, कोई द्वेष ही नहीं है। हमारा सीधा सिस्टम से सवाल है, आयोग से सवाल है कि पेपर लीक नहीं हुआ तो इंटरनेट सेवा बंद क्यों था?
पेपर लीक नहीं हुआ तो 72 रिपीटेड क्वेश्चन कैसे कहाँ से आया? पेपर लीक नहीं हुआ तो नेपाल में 12-14 लोग क्या कर रहे थे? एसआरबी के जवान क्या कर रहा था? और वो असम राइफल्स के जवान जेल कहे चले गए? ये तो आप ही का सीआईडी टीम कह रहा है, हम तो लेन नहीं देन का मामला आया था कि उसमें अरे पैसा का लेन देन हुआ, इसलिए वो लोग वो तो जेल देखिए, चले गए। वो तो एक बतंकड़ हो गया ना, बात बनाने का तरीका। कुछ नहीं हो रहा था, कुछ नहीं, बस यहाँ इसी लेन देन काना फूसकी चल रहा था, पेपर लीक नहीं हुआ है, बस यही चल रहा था। इस तरह का बात बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा और आयोग के द्वारा। कभी हम तो बोल रहे हैं। अच्छा, एक मस्ताना सर का नाम जान रहे होंगे, अरे हम जानते उनके हैं। बारे में क्या कुछ कहिए, क्या मैसेज दीजिएगा? वो अभी जेल के सलाखों के पीछे देखिए, मस्ताना सर को डरने की जरूरत नहीं है। आपको पता होगा कि यह देश हमेशा संघर्ष से आजाद हुआ है। इसके लिए भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे तमाम बापू महात्मा, जिनको हम आज ये बापू वाटिका है महात्मा गांधी का, जहाँ पे हम खड़ा हैं, ऐसे तमाम शहीद, देश के आंदोलनकारी, वो अपना जान न्यौछावर कर दिए तब जाकर के ये देश आजाद हुआ है। तो जो सच्चाई के लिए आवाज उठाता है ना, जो देश के लिए, समाज के लिए आवाज उठाता है ना, उसको कहीं ना कहीं से बलि देना पड़ता है। चाहे उसका बाप को मार दिया जाता है, चाहे उसके भाई को मार दिया जाता है, चाहे उसी को फांसी चढ़ा दिया जाता है, एक षड्यंत्र रचा जाता है उसके खिलाफ, उसको कहीं ना कहीं बलिदान देना पड़ता है। तो इसलिए हम मस्ताना सर के साथ खड़े हैं। मस्ताना सर को डरने की जरूरत वो नहीं है। जेल में है। बताइए कि एएसओ अधिकारी जो इस परीक्षा में खुद जो है वो लोग बनेंगे एएसओ, और वो वैसे आदमी आके बोलते हैं, उनको जेल भेज दिया जाता है, अच्छा खासा अरे जो जेल पेमेंट तो मिल रहा आपको भी है। भेज दिया जाएगा। आप खाली एक बड़ा मंत्री के खिलाफ आप पुर्जा खोल दीजिए ना। अभी क्या हुआ है आप देखे होंगे, यूपी के हम उदाहरण देना चाहते हैं, नेहा सिंह राठौर को कई बार जेल भेज दिया गया। ये एग्जाम्पल मात्र हम बता रहे हैं, जो नेशनल मुद्दा उठाती है। हम तो यहाँ स्टेट का मुद्दा उठा रहे हैं, हम तो नेशनल मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। तो ऐसे जितने भी आवाज उठाने वाले हैं, जो सच के साथ खड़ा होते हैं, सच्चाई के लिए लड़ते हैं, उनको जेल में ही डाला जाता सुप्रीम है। कोर्ट का हमको बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट अभी छात्र गए हुए हैं, अभी वहां पे एक केस फाइल हुआ है, वहां पे अभी कब सुनवाई होगा नहीं होगा कुछ पता कंफर्म नहीं हो पाया है, जैसा कि खबर में भी चल रहा है। जो वहाँ केस किए हैं, केस डायरी नंबर तो इसे आ गया है, सुनने में आ रहा है। तो क्या कुछ हो सकता है वहां पे, क्या लग रहा है आपको? क्या हमें न्यायालय से बड़ा तो हम किसी को समझते नहीं है। अगर हम अंतिम छोर न्याय का समझते हैं, कोई अंतिम हमारा टेबल है, तो वो न्यायालय है। तो सुप्रीम कोर्ट इसी माने उम्मीद से गए हैं, इसी आशा के साथ गए हैं सुप्रीम कोर्ट डेलीगेशन टीम, कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ न्याय करे। हाई कोर्ट से हमें तो न्याय नहीं मिला, ऐसा हमें प्रतीत हुआ, तब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। मुझे लगता है संपूर्ण भरोसा है न्याय जरूर मिलेगा, चाहे जिसके पक्ष में न्याय मिले। आप लोग मांग रहे हैं, वहाँ क्या मांग रहेगा? सीबीआई ईडी का जांच होना चाहिए, पेपर रद्द होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सीबीआई जांच होना चाहिए, पेपर रद्द भी होना चाहिए, पेपर रद्द होना चाहिए। अरे पेपर तो उसी दिन रद्द हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या बताएं, थोड़ी बहुत कमियां सब में होती हैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। पेपर तो उसी दिन रद्द हो जाता और होना चाहिए था, लेकिन बीच में कुछ त्रुटियां आई थी, जिसकी वजह से हम लोग पेपर रद्द कराने में सक्षम क्या लग रहा है? नहीं हुए। जितने लोग का सिलेक्शन हुआ है 2000 इंडियट 2000 समथिंग जो भी है, तो वो लोग नहीं जो लोग हैं हुआ है उनसे हमारा कोई गिला शिकवा तो नहीं। क्या सभी जो हम उनके साथ भी खड़े हैं, उनको मिले नियुक्ति पत्र, लेकिन हम उनको ये संपूर्ण गारंटी नहीं उसमें जो है गलत होंगे कितने सही होंगे, क्या कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? हम उनको संपूर्ण गारंटी नहीं ले सकते हैं कि ये परीक्षा कब तक जारी, मतलब नियुक्ति पत्र का वैल्यू कब तक रहेगा, आप कितना दिन नौकरी करेंगे, इसका गारंटी हम नहीं लेंगे। क्योंकि आप परीक्षा पास किए हैं ऐसा दावा आप करते हैं, लेकिन पेपर लीक हुआ है ऐसा दावा हम करते हैं। अंत में क्या मैसेज दीजिएगा छात्रों को? अंत में मैसेज यही देना चाहेंगे कि आप अपने अधिकार के लिए खड़ा होइए। और देश एक दिन में आजाद नहीं हुआ था, किसी एक के बलिदान देने से आजाद नहीं हुआ था। उसी तरह भ्रष्ट सिस्टम और भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ लड़ने के लिए आपको आना होगा सड़कों पर। अगर अभी आप देखे होंगे एग्जाम्पल, एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता का नाम ले रहा हूं मैं, लेना नहीं चाहिए था लेकिन ले लेता हूं, चूंकि मैं उसी टीम का कह सकते हैं कि हिस्सा था पूर्व में। मैं जयराम महतो जी ने कहा था कि अगर सड़क सुना रहेगा तो सदन आवारा हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बात कहा था उन्होंने, और मेरा भी मानना है कि अगर सड़क सुना रहेगा तो सदन आवारा हो जाएगा, और हो रहा है। हम लोगों ने कहीं ना कहीं कमियां अपनी महसूस किया, इसीलिए आज जो है सीजीएल में खुलेआम धांधली हो रहा है, और सिस्टम को ऐसा लगता है कि इस प्रयोग में हम सफल हो जाएंगे,
लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अंतिम सांस तक लड़ेंगे, इसको सफल नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में पूरा एकदम रहना ही हाँ, रहना है। धन्यवाद। चलिए, तो फिलहाल जो है छात्र जो है सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में अब क्या कुछ होता है, और एक तरफ जो है छात्रों को जो कि अभी डिग्री करा दिए, उसके बाद जो है उसका एक तरह से रिजल्ट भी आ गया। अब नियुक्ति प्रक्रिया भी सुनने में आ रहा है कि इसी दिसंबर माह में या फिर जनवरी फर्स्ट वीक में, कुछ खबरों में चल रहा था प्रिंट मीडिया में, जैसा कि हम देख पा रहे थे। अब देखिए क्या क्या होता है, कुछ नया अपडेट आएगा वो भी हम देने का प्रयास करेंगे, या फिर कुछ अलग छात्र मिलेंगे उनसे भी हम खबर आप लोगों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चैनल के साथ बने रहेगा। शुक्रिया।